श्री कृष्ण के दो नेत्र गिन लीजिएगा, दो हस्त, दो चरण, एक मुख तथा एक नाभि, कितना हुआ? 8 हो गए। आठों अंग कमल हैं, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, नाभि कमल इत्यादि। यदि इन आठों में से किसी एक में भी गोपियों के चंचल नेत्र रूप भ्रमर किसी प्रकार जा पड़े तो उस कांति के, उस सौंदर्य के मधु से पंकिल कमल से फिर निकलने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। ये क्या लैंग्वेज इतनी मस्त है भाई। देखिए कमल जो है, कभी कभी कमल पे कीचड़ गिर जाता है, नहीं गलत बोल गया। पंक मतलब होता है कीचड़, तो पंकिल का मतलब होता है कीचड़ से सन जाना। कमल पे कीचड़ नहीं है, पंकिल की व्याख्या कर रहा हूं। आप लोगों को कभी लगा हुआ कीचड़ लग जाता है तो चिपक जाता है, वो लेपन सा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो मधु है, जो कमल का मधु होता है, उससे वह कमल पंकिल हो जाता है, वो स्मीयर्ड कहते हैं ना, स्मीयर समझते हैं, लेपन सा हो जाता है मधु का। पहले समझ में आया कमल का, हम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। कमल का जो मधु है वो उस कमल के ऊपर लेपन सा हो जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो 8 अंग यहाँ वर्णन हुआ वो सब है कमल के समान, और उनका सौंदर्य जो है वो मधु के समान उसके ऊपर लेपन सा हो गया है। तो अब जानते कि भौरा मधु प्राप्त करने के लिए कमल के अंदर जाता है। तो इतना मधु है कि उस मधु को वजह से यद्यपि कमल से बाहर निकलने का सामर्थ्य होता है, लेकिन कमल से बाहर निकलने का सामर्थ्य हो नहीं पाता है। उड़ने का सामर्थ्य है, कमल इतना हार्ड तो होता नहीं है, लेकिन मधु इतना स्वीट है कि उसके आस्वादन में वह अब बाहर नहीं निकल पाता है। तुलना कर पा रहे, समझ पा रहे हैं? मधु, भगवान का सौंदर्य रूपी मधु ने उनके कमलों को पंकिल कर दिया। पंकिल से समझ पा रहे हैं? पंख मतलब होता है कीचड़, तो किसी कीचड़ लिप जाता है, ऐसे भगवान का सौंदर्य लिपा हुआ है, लेकिन सौंदर्य कैसा है? मधु के समान। तो गोपियों के जो चंचल रूपी नेत्र रूपी भ्रमर है वो बड़े चंचल हैं। चंचल इन द सेंस वो कभी श्री कृष्ण के, समझना होगा, श्री कृष्ण के नाभि को देख रही हैं तो वहां से हटना नहीं चाहता, लेकिन वो हाथ जो हस्त कमल है उसको भी देखना चाहता है, चरण कमल को भी देखना चाहता है। याद है ना आपको कि 4 कुमार भी इसी प्रकार से कभी भगवान के चेहरे को देख रहे, कभी चरण को देख रहे, कभी वो, और हर जगह से अतृप्त हो रहे हैं। तो ये इतना सुंदर बात है, देख समझना हो कि गोपियों का ऐसा प्रेम है।